गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो अब हमारा प्रॉब्लम सेट में से 6 नंबर का क्वेश्चन चल रहा है ना। 6 नंबर का क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। उसमें देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गीता टॉट इन अ क्लासरूम फॉर 2 hours and 25 minutes इन द मॉर्निंग। मतलब कि सुबह के वक्त में गीता ने कितना वक्त तक पढ़ाया है, 2 hours and 25 minutes तक। ओके, एंड 1 hour and 45 minutes इन द आफ्टरनून। मतलब कि दोपहर के वक्त में उसने कितना वक्त तक पढ़ाया है, 1 hour and 45 minutes। तो उन्होंने देखो क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग वॉज शी टीचिंग इन ऑल। मतलब कि कुल मिला के उसने कितने घंटे तक पढ़ाया या फिर कितना वक्त तक पढ़ाया, ऐसा हमें पूछा है। तो यहाँ पे बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा। देखो उसने सुबह 2 hours and 25 minutes पढ़ाया, दोपहर में 1 hour and 45 minutes पढ़ाया, तो कुल मिला के कितना पढ़ाया। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, यस करेक्ट, क्या करना पड़ेगा, एडिशन करनी पड़ेगी, राइट। तो चलो अब हम एडिशन करते हैं। किसकी एडिशन करनी पड़ेगी, सबसे पहले आपको एडिशन करने के लिए कॉलम्स रखने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे आवर का और यहाँ पे मिनट्स का। अब यहाँ पे आप कॉलम्स स्केल से करने हैं और पेंसिल से करने हैं। मैं यहाँ पे हाथ से और पेन से कर रही हूँ, आपको वैसा नहीं करना है। ओके, तो चलो यहाँ पे कितने हो जाएंगे। देखो 2 hours के कॉलम में, 25 मिनट्स के कॉलम में, फिर 1 hour के कॉलम में, एंड 45 मिनट्स कहाँ पे लिखोगे, मिनट के कॉलम में। तो चलो कितना हो गया, देखो 5 + 5 10, 1 कैरी, इधर 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 4 7, और यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 2 + 3, 2 + 1 = 3। तो देखो यहाँ पे 70, मतलब कि 60 से बड़ा हो गया है ना। पर हमें क्या चाहिए होता है, 60 से छोटा चाहिए होता है, हमेशा 60 से छोटा चाहिए होता है। क्यों छोटा चाहिए होता है, क्योंकि हमें पता है 1 hour मतलब क्या होता है, 60 मिनट्स होता है, राइट। 60 मिनट्स होता है। तो अगर 60 मिनट्स बन गए यहाँ पे, या फिर 60 मिनट्स से ज्यादा बन गए, तो हम क्या करते हैं, वो जो 1 hour होता है यहाँ पे, उसको हम आवर के कॉलम में भेज देते हैं। हाँ, उसको हमारे पास मिनट्स के कॉलम में नहीं रखते हम। तो चलो यहाँ पे 70 मतलब क्या होता है, 70 मतलब 60 प्लस कितना होता है, 10 होता है ना, 60 + 10। तो ये 60 मतलब क्या है आपका, 1 hour, क्या है 1 hour। तो इसको आप आवर के कॉलम में भेज दोगे ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 70 मतलब कितना है आपका, 60 + 10, कितना है 60 + 10। तो ये जो 60 है उसको हम इधर भेज देंगे, तो इधर 3 + 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा हमारा, 10 बचेगा ना, कितना बचेगा, मिनट्स, 10 मिनट्स बचेंगे, राइट। तो मतलब कि आपका आंसर क्या आया, 4 hours and 10 minutes। तो मतलब कि गीता जो टीचर है उसने कितने घंटे तक पढ़ाया है उस दिन, 4 hours and 10 minutes तक उसने पढ़ाया है, राइट। चलो एक बार फिर से मैं रिवीजन करवाती हूँ आपको ये क्वेश्चन का। गीता जो टीचर है उसने सुबह 2 hours and 25 minutes तक पढ़ाया, और दोपहर को उसने 1 hour and 45 minutes तक पढ़ाया। तो कुल मिला के उसने कितना पढ़ाया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उनकी एडिशन करनी पड़ेगी ना। तो हमने एडिशन की। अब पर एडिशन के यहाँ पे मिनट्स के कॉलम में हमारा क्या आया, 70 आया। पर हमें क्या चाहिए होता है, यहाँ पे हमेशा 60 से कम वैल्यू चाहिए होती, क्योंकि 60 मतलब क्या हो जाता है हमारा, 1 hour हो जाता है, राइट। तो 1 hour को हम आवर के कॉलम में भेज के यहाँ पे ऐड कर देते। तो 3 + 1 कितना हो गया हमारा, यहाँ पे 4, और यहाँ पे 60 + 10, तो 10 वाला जो 10 मिनट्स है वो यहाँ पे लिखा, और 60 मतलब 1 hour को इधर भेज दिया। समझ में आया। तो मतलब हमारा आंसर क्या आया, 4 hours and 10 minutes। ओके, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का था, राइट। अब हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो 8 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं वो, इफ अ बैंक इज ओपन फॉर बिजनेस फ्रॉम 10 in the morning। मतलब कि 10 बजे क्या होती है, बैंक ओपन होती है, फॉर बिजनेस टू 4:30 in the evening। तो कब तक शुरू रहती है, 4:30 तक शुरू रहती है। ओके, हाउ लॉन्ग इज इट ओपन। तो वो कितने देर तक ओपन रहती है बिजनेस के लिए, मतलब बिजनेस पर्पस के लिए। हम कुछ काम के लिए बैंक में जाते हैं, तो वो हमें पूछते कि किस लिए आए हो आप, तो आप बताते हो कि कुछ बिजनेस का काम है, या फिर ऐसा कुछ आधार कार्ड का काम है वगैरह, ऐसा कुछ बोलते हैं आप। तो बिजनेस के काम का वक्त कितना बताया उन्होंने, 10 बजे से 4:30 तक बताया। अगर 4:30 के बाद आप बिजनेस का काम लेके गए तो वो बोलेंगे आप कल आओ, क्योंकि उनका बिजनेस का काम कब तक चलता है, सिर्फ 4:30 तक चलता है, राइट। तो अब 10 बजे से 4:30 तक उन्होंने ऐसा पूछा है, तो कितना वक्त होता है। हाँ,
तो आप क्या करोगे, ये 10 इन द मॉर्निंग मतलब वो 10 ही रहेगा, आप इसको ये 12 आवर क्लॉक को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करोगे और फिर उसकी सब्सट्रैक्शन करोगे ना। आप ऐसा भी काउंट कर सकते हो कि 10 से 4:30 तक का कितना वक्त होता है, पर वो आपको जब शॉर्ट आंसर, जब स्कॉलरशिप वगैरह ऐसे एग्जाम्स होते हैं तब वो काम आता है। पर यहाँ पे आपको लिखना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको 12 आवर्स क्लॉक को दिया है, चलो 12 आवर क्लॉक, 12 आवर क्लॉक एंड यहाँ पे लिखेंगे हम 24 आवर क्लॉक। तो यहाँ पे देखो 10 इन द मॉर्निंग, क्या बोला है, 10 इन मॉर्निंग, तो 10 इन द मॉर्निंग 24 आवर क्लॉक में क्या होता है, 10 इन द मॉर्निंग 24 आवर क्लॉक में 10 ही होता है, राइट। 10:00 होते हैं ना, 10 o'clock हो जाता है। और अब यहाँ पे 4:30 इन द इवनिंग, 4:30 इन इवनिंग, तो कितना हो जाएगा 4:30 इन इवनिंग मतलब 24 आवर क्लॉक में। देखो बताओ मुझे, ये हमारी है क्लॉक, उसमें हम लिखेंगे 12, यहाँ पे हमारा 3, यहाँ पे हमारा 6 और यहाँ 9, बीच में क्या आता है 1 2, 3 के बाद 4 5, 6 के बाद 7 8 और 9 के बाद 10 एंड 11, राइट। अब यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है 4:30, 4:30 किधर है हमारा, यहाँ पे हमारा छोटा कट आएगा और यहाँ पे बड़ा कट आएगा, राइट। तो यहाँ पे इवनिंग का टाइम बताया ना उन्होंने, रात के जब 12 बजते हैं उसके बाद सुबह का जब 1 बजता है तो 1 AM रहता है, राइट। 1 2 3 सुबह के 3, सुबह के 4, सुबह के 5, सुबह के 6, सुबह के 7, सुबह के 8, सुबह के 9, सुबह के 10, सुबह के 11, फिर आफ्टरनून का जो 12 बजता है उसे भी 12 ही बोलते हैं 24 आवर क्लॉक में। जब आफ्टरनून का 1 बजता है तब हम क्या बोलते हैं 13 बज गए, राइट। आफ्टरनून का 2 बजता है तब क्या बोलते हैं हम 14, आफ्टरनून का 3 बजता है तब हम क्या बोलते हैं 15, ऐसे करके हम जब दोपहर के 4 बजते हैं तब क्या बोलते हैं 16। मतलब देखो यहाँ पे 4 बोला है ना आपको, 4:30 मतलब 4:30, 4 को कितना आ रहा है 16 बज रहे हैं ना, 24 आवर क्लॉक में कितना बज रहा है 16 बज रहे हैं, और कितने मिनट्स हो रहे हैं आपके 30 मिनट्स हो रहे हैं, राइट। तो आप मतलब कि 12 आवर क्लॉक में 4:30 इवनिंग को आप 24 आवर क्लॉक में कैसे लिख सकते हो 16:30, राइट। तो अब इन दोनों की हमें क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिटवीन का टाइम निकालना है ना, 10 बजे से 4:30 का टाइम निकालना है, इसलिए आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करनी पड़ेगी ना। तो चलो अब हम आवर का कॉलम करेंगे और मिनट का कॉलम करेंगे, आवर्स एंड यहाँ पे मिनट्स। चलो फिर सब्सट्रैक्शन, बड़े नंबर से हम छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या लोगे 60 और 16 और यहाँ पे कितना लोगे 30, कितना होगा मिनट्स में 30 है ना मिनट्स, और यहाँ पे कितने हैं 10 और यहाँ पे 0 0, इनकी क्या करनी है हमें सब्सट्रैक्शन करनी है। तो चलो बताओ मुझे कितना आएगा, 0 - 0 0, 3 - 0 3, 6 - 0 6 एंड 1 - 1 0। मतलब कितने आवर्स का टाइमिंग होता है वहां पे बिजनेस के लिए बैंक में 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, कितने 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, राइट। तो फिर आप जो आपका आंसर होगा उसमें क्या लिखोगे, क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम में तो आपको वर्ड्स में आंसर तो लिखना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बैंक इज ओपन फॉर बिजनेस फॉर 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, राइट। तो चलो हम लिखते हैं वर्ड्स में, बैंक इज ओपन for 6 hours and 30 minutes, right। अब चलो हम 9th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं वो, अ शॉप इज ओपन फ्रॉम 9:30 AM, AM मतलब क्या होता है मॉर्निंग का टाइम होता है ना, टू 10 PM, PM मतलब क्या होता है, यहाँ पे रात का टाइम होगा ना, 10 PM का कब बजते हैं, रात को बजते हैं ना, मतलब कि यहाँ पे 12 आवर क्लॉक का टाइमिंग दिया है। हाउ लॉन्ग इज इट ओपन, तो ये जो शॉप है वो कितना देर तक खुला रहता है, ऐसा उन्होंने पूछा है। हाँ, सुबह से 9:30 से लेके शाम के 10 तक, मतलब रात के 10 तक वो शॉप ओपन रहता है, तो कितने टाइम तक, वो कितने आवर्स तक ओपन रहता है, खुला रहता है, ऐसा उन्होंने हमें पूछा है। चलो फिर हमें यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। सबसे पहली स्टेप क्या होगी हमारी, यस
सबसे पहली स्टेप होगी हमें हमारी यहाँ पे 12 आवर्स को हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर 24 आवर्स में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। करेक्ट, सब्सट्रैक्शन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें बिटवीन का टाइम पूछा है ना उन्होंने, इतने बजे से लेके इतने बजे तक कितना टाइम हुआ ये सब पूछा है ना, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सब्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। करेक्ट, तो चलो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक का टाइमिंग निकालेंगे। राइट, अब 12 आवर क्लॉक का टाइमिंग क्या दिया है उन्होंने, 12 आवर क्लॉक के लिए उन्होंने दिया है 9:30 AM एंड 10 PM। हाँ, 9:30 AM और 10:00 PM। ओके, 10 PM मतलब क्या होता है, 10:00 हो गए ना, तो वैसा मैंने लिख लिया। तो इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना है। आपने मैच द पेयर्स किए थे ना, मैच द पेयर्स लिखे थे ना, वैसे ही हम कर रहे हैं यहाँ पे। देखो आवर क्लॉक, 24 आवर क्लॉक में 9 AM मतलब क्या होता है, सुबह का जो टाइमिंग होता है 24 आवर क्लॉक में वो सेम ही होता है। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 9:30 ही आएगा। यहाँ पे AM लिखना पड़ेगा क्या, अब नहीं, क्योंकि हम 12 आवर क्लॉक में ही AM PM दिखाते हैं ताकि हमें समझ में आए सुबह का वक्त चल रहा है या शाम का। पर 24 आवर क्लॉक में हमें ऐसा कुछ दिखाना पड़ता है क्या, नहीं, क्योंकि हम 24 आवर क्लॉक में जब दोपहर का वक्त होता है तब 13 से स्टार्ट होता है, और जब सुबह का वक्त होता है तब तक 12 तक स्टार्ट होता है ना, मतलब 12 तक ही होता है ना हमारा टाइमिंग, 1 से लेके 12 तक। तो यहाँ पे देखो 10 PM को कितने आएंगे, देखो यहाँ पे मैंने जो वॉच निकाली थी यहाँ पे ही हम देख लेते हैं। 10 PM मतलब 10 बजे। 10 बजे को आपका कितना टाइम आएगा, यहाँ पे 4 को 16 आया था, 5 को क्या आएगा 17, 6 को हमारा आएगा 18, 7 को आएगा 19, 8 को आएगा 20, यहाँ पे 9 को 21 और 10 को क्या आएगा हमारा 22। मतलब कि जब रात के 10 बजेंगे तब हमारे 24 आवर क्लॉक में कितने बजेंगे, 22 बजेंगे। राइट, कितने बजेंगे, 22। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9:30, यहाँ पे 9:30 AM को 9:30 और 10 PM को हम क्या लिखेंगे, 22:00। हाँ, आवर्स एंड 00 मिनट से हमें 9 आवर्स एंड 30 मिनट्स माइनस करने। राइट, अब माइनस का साइन लिखना भूलना नहीं है आपको। अब यहाँ पे देखो 00 में से 30 मिनट्स माइनस हो सकते हैं क्या, 0 मिनट से 30 मिनट्स माइनस हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये फिर ये 0 मिनट क्या करेगा, ये 0 मिनट्स इधर जाएगा आवर्स के पास और बोलेगा 1 आवर मुझे दे दो, हाँ थोड़ी देर के लिए। तो फिर ये 1 आवर के लिए मान जाएगा। तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 22 आवर्स है ना, इसके पास 21 आवर्स हो जाएंगे। और ये वो जो 1 आवर इधर जाके कितना हो जाएगा, 1 आवर इधर जाके 60 मिनट्स हो जाएंगे ना, 60 मिनट्स हो जाएंगे। तो देखो अब 60 मिनट्स में से 30 मिनट्स गए तो कितने मिनट्स बचते हैं, 60 में से 30 गए तो कितने बचते हैं, बोलो मुझे। 0 - 0 0 एंड 6 - 3 is 3, मतलब कितने बचते हैं, 30 मिनट्स बचते हैं। राइट, अब 21 में से 9 गए तो कितने बचते हैं, चलो बोलो मुझे। 21 - 9 कितने होते हैं, 1 से तो 9 जाता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इधर से एक बोरो कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा 11। तो 11 में से 9 गए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे यस 2 हो जाएंगे और इधर कितना हो जाएगा 1। तो मतलब कि 12 हो जाएंगे ना इधर। राइट, तो मतलब कि 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स ये क्या है आपका आंसर आया। मतलब कि शॉप कितने देर तक खुला रहता है, 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स के लिए खुला रहता है, इतने लॉन्ग टाइम के लिए वो खुला रहता है। राइट, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, शॉप इज ओपन फॉर, क्या लिखोगे, द शॉप इज ओपन फॉर 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स। राइट, 12 आवर्स एंड 30 मिनट्स के लिए वो ओपन रहता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम समझ में आई। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बोल रहा था कि शॉप 9:30 AM को खुला होता है और 10 PM तक खुला रहता है, मतलब 10 PM को क्लोज हो जाता है। राइट, तो वो कितने देर तक खुला रहता है। तो आपने क्या किया, 9:30 AM को 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लिया एंड 10 PM को भी 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट कर लिया। ताकि क्यों किया ये सब कुछ हमने 24 आवर क्लॉक में, क्यों कन्वर्ट किया बताओ, सोचो। क्योंकि हमें सब्सट्रैक्शन करना इजी पड़े। राइट, क्योंकि हम 12 आवर्स का सब्सट्रैक्शन अच्छी तरीके से नहीं कर सकते। अगर मॉर्निंग का वक्त दिया है तो फिर हम कर सकते हैं वहां पे सब्सट्रैक्शन, या फिर इवनिंग का टाइमिंग दिया है PM, तो फिर वहां पे सब्सट्रैक्शन होगी।
पर अगर AM एंड PM इस तरीके से दिया है तो हमें 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रही हूँ, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, जब आपको 12 आवर क्लॉक में AM एंड AM दिया होता है, राइट, AM एंड AM, तब आप उसकी सबट्रैक्शन कर सकते हो। या फिर PM एंड PM दिया होता है, 2 टाइम दिए होते हैं PM के, PM दिया होता है, तब भी आप सबट्रैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आप इजीली सबट्रैक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। क्या बोल रही हूँ मैं, जब AM होता है या फिर PM होता है तब 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं होती। पर जब आपको AM एंड PM इस तरीके से दिया होता है टाइमिंग, तब आपको इसको 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना ही पड़ता है, तभी जाके आप सबट्रैक्शन कर सकते हो, राइट। 24 आवर क्लॉक में इसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सबट्रैक्शन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें क्या बोला था उन्होंने, 9:30 AM भी बोला था और 10 PM भी बोला था, मतलब AM एंड PM दोनों बोले थे ना, इसलिए हमें 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट करना पड़ा। समझ में आया हमने 24 आवर क्लॉक में क्यों कन्वर्ट किया सबट्रैक्शन करने के लिए। ओके, चलो फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोलता है देखते हैं हम। देखो यहाँ पे आप 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 नंबर का क्वेश्चन, हाँ, वो बोल रहे हैं कि इफ महाराष्ट्र एक्सप्रेस, आपने ट्रेन देखी ना, ट्रेन का नाम होता है कुछ ऐसा महाराष्ट्र एक्सप्रेस वगैरह, तो महाराष्ट्र एक्सप्रेस जो ट्रेन है वो लिविंग फ्रॉम कोल्हापुर, मतलब कोल्हापुर से निकल गई, कितने बजे निकली, 15:30, मतलब कि 15:30। कौन सा टाइम दिया, 12 आवर का दिया या 24 आवर का टाइमिंग दिया है आपको। देखो यहाँ पे करेक्ट 24 आवर का टाइमिंग दिया है। कौन सा टाइमिंग दिया है, 24 आवर क्लॉक का, राइट। अरायू एट गोंदिया, गोंदिया को कब पहुंचती है वो, अरायू मतलब पहुंचना, एट गोंदिया द नेक्स्ट डे। क्या बोला है, देखो यहाँ उन्होंने नेक्स्ट डे को, मतलब कि दूसरे दिन 12:15 को पहुंचती है, 12:15 को। ध्यान दो यहाँ पे नेक्स्ट डे बोला है, ओके, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट डे, वन डे, मतलब वन डे का कितना आवर्स होता है आपका, 24 आवर्स होता है, ओके। तो दूसरे दिन वो 20:15 को पहुंची। हाउ लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया। तो उन्होंने पूछा है कि कोल्हापुर टू गोंदिया कितने घंटों की जर्नी रही, कितने घंटों का प्रवास रहा, ऐसा उन्होंने हमें पूछा है। तो देखो आप एक बात बताओ मुझे, अब हमारे यहाँ पे आंसर स्टार्ट होगा। उन्होंने नेक्स्ट डे बोला है, मतलब कि सपोज यहाँ पे हम पहले दिन 15:30 को निकले, ओके, और दूसरे दिन 15:30 तक कितना टाइमिंग होता है, 15:30 तक, मतलब ये फर्स्ट डे था। यहाँ पे सेकेंड डे को 15:30 को कितना टाइम होता है, फर्स्ट डे, हाँ, यहाँ पे लिख लो फर्स्ट डे। और फिर सेकेंड डे को 15:30 तक कितना टाइमिंग होता है, सेकेंड डे को 15:30 तक 24 आवर्स हो जाते हैं ना, कितने आवर्स हो जाते हैं, 24 आवर्स हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहले दिन को जब हम बैठे, कौन से ट्रैवल में पे थे, महाराष्ट्र एक्सप्रेस में, कोल्हापुर से बैठे, राइट, कोल्हापुर से बैठे, तो तब कितने बज रहे थे, 15:30 बज रहे थे, 15:30 हो रहे थे। तो दूसरे दिन को 15:30 तक कितने आवर्स हो गए हमारे, 24 आवर्स हो गए। फिर उसी दिन सेकेंड डे को हम 20 कितने मिनट्स पे पहुंचे, 20:15 को पहुंचे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 15 से लेके 20:15 तक हमें कितना टाइम लगा वो निकालना पड़ेगा फिर से, राइट। देखो अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला फर्स्ट डे को हम कोल्हापुर से निकले, कितने बजे बैठे हम ट्रेन में, 15:30 को, राइट। अब सेकेंड डे को हम 20:15 तक पहुंचे, पर 15:30 को हमें कितने आवर्स हो गए थे, 24 आवर्स हो गए थे। फिर उसके बाद मतलब कि 20 बजे तक वो ट्रेन अब तक चली और फिर गोंदिया को रुकी, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का सबट्रैक्शन निकालना पड़ेगा, इन दोनों का कितना टाइम होता है वो निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलो हम पहले सबट्रैक्शन कर लेते हैं, फिर वो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में ऐड करना पड़ेगा, हमें 24 आवर्स में ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने हमें पूछा है कि कितना टाइम हमें लगा है।
तो चलो हम आवर्स एंड मिनट्स का टेबल कॉलम निकाल लेते हैं, आवर्स एंड मिनट्स। कितने आवर्स दिए हमें? 20। सबसे बड़ा कौन सा है हमारा? 20 है ना, तो यहाँ पे बोरो करने के लिए हम एक कॉलम एक रो छोड़ देंगे, राइट। अब यहाँ पे लिखेंगे 20 आवर्स एंड मिनट्स में कितने लिखेंगे? 15, ओके। और यहाँ पे 15 बजकर 30 मिनट्स। तो देखो अब यहाँ पे हमारा आंसर क्या आने वाला है, बताओ मुझे। 15 से 30 जाते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है? माइनस करना है ना। तो 15 से 30 जाते हैं क्या? बताओ। नहीं जाएंगे, राइट, क्योंकि 15 कैसा है? छोटा है, और 30 कैसा है? बड़ा है, राइट। तो हम क्या करेंगे? आवर्स के दादा के पास जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें 1 आवर थोड़ी देर के लिए दे दो। फिर ये 15 जाएगा आवर्स दादा के पास, वो बोलेगा मुझे 1 आवर दे दो। तो उसके पास कितने हो जाएंगे? 20 थे तो 19 हो जाएंगे। इसने अगर 1 आवर दे दिया तो इसके पास मिनट के बाद जाके वो क्या हो जाएगा? 60 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि क्यों होगा वैसा? क्योंकि 1 आवर मतलब कितना होता है? 60 मिनट्स होता है। कितना होता है? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स से 30 मिनट्स माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? करेक्ट, कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 30। तो अब देखो यहाँ पे 19 में से 15 गए तो कितने आते हैं? 19 में से 15 गए तो आपको पता है इतना इजी एडिशन सब्सट्रैक्शन तो आपको तो इजीली आ जाता है। कितने हो गए हमारे? 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो देखो यहाँ पे आपके तो पहले ही 24 आवर्स आपने निकाल लिए थे, उसमें और ऐड हुए 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो आप क्या करोगे फिर? 24 आवर्स में आप क्या करोगे? आप 24 आवर्स में ये जो 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स आए हैं वो आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा ना, तभी आपको टोटल टाइम पता चलेगा। कोल्हापुर से गोंदिया आने तक आपको कितना टाइम लगा। तो चलो हम 24 आवर्स में हमें कितना ऐड करना है? 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स ऐड करने, ओके। 30 मिनट्स। तो देखो कितने हो जाएंगे इनके एडिशन। यहाँ पे तो मिनट 00 मिनट्स है ना, 24 आवर्स एंड 00 मिनट्स है, तो यहाँ पे आपके 30 मिनट्स हो जाएंगे, करेक्ट। 30 मिनट्स हो जाएंगे। और यहाँ पे कितने आवर्स हो जाएंगे आपके? 28 आवर्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 28 आवर्स हो जाएंगे। समझ आए आपको? मतलब कि आपको कोल्हापुर से गोंदिया तक कितना टाइम लगा जर्नी के लिए? जर्नी के लिए आपको 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगा। तो फिर आप आंसर क्या लिखोगे? यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम को वर्ड्स में आंसर तो लिखना पड़ेगा। तो फिर आप आंसर क्या लिखोगे? देखो क्वेश्चन में क्या बोला है आपने, आपको हाउ लॉन्ग इज द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया। तो आप क्या लिखोगे? द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया इज लॉन्ग फॉर 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स। आपका आंसर क्या है? 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो चलो हम लिखते हैं the journey from Kolhapur to Gondia is long for 28 hours and 30 minutes long, okay। क्या लिखोगे आप? द जर्नी फ्रॉम कोल्हापुर टू गोंदिया इज 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स लॉन्ग। कितना? 30 मिनट्स लॉन्ग। मतलब कि आपको कितना घंटे लगे? 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स। समझ में आया आपको क्वेश्चन? क्या बोला है देखो क्वेश्चन में, फिर से एक बार फ्यू सेकंड्स में मैं आपको समझाती हूँ। क्या बोला है? आप कोल्हापुर को बैठे, कोल्हापुर से निकले कितने बजे? 15 बजकर 30 मिनट्स को, और नेक्स्ट डे को कितने बजे पहुंचे? 20 आवर्स 15 मिनट्स, ओके। 20 बजकर 15 मिनट्स में। तो आपको फर्स्ट डे जब बैठे तो फर्स्ट डे का 15 बजकर 30 मिनट्स एंड सेकेंड डे का 15 बजकर 30 मिनट्स को, तब तक आपके कितने आवर्स हो गए थे? 24 आवर्स हो गए थे। और आप कितने बजे पहुंचे गोंदिया को? 20 बजकर, सेकेंड डे को 20 बजकर 15 मिनट्स को ना। तो ये तो 24 आवर्स तो आपके हो चुके, ओके। अब उसके आगे कितना टाइम आपको गोंदिया को पहुंचने के लिए लगा, वो आपको यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करके मिल गया। कितना टाइम लगा?
बाद में दूसरे दिन को 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स लगे, राइट। तो हमने क्या किया, फिर वो जो 24 आवर्स आए थे हमने उसमें 4 आवर्स एंड 30 मिनट्स हमने ऐड कर दिए, तो हमें क्या मिल गया, 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स टाइमिंग मिल गया। ओके, तो मतलब कि कोल्हापुर से लेके गोंदिया तक हमें कितना टाइम लगा, 28 आवर्स एंड 30 मिनट्स। ओके, थैंक यू। इसी तरीके से हमारा ये जो मेजरमेंट ऑफ टाइम वाला, मेजरिंग ऑफ टाइम वाला जो चैप्टर था वो हमारा पूरी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो चुका है। ओके, कुछ डाउट्स होंगे तो फिर मंडे से हमारी स्कूल तो ओपन हो ही रही है, तो आप तब पूछ लेना, राइट। ओके, बाय बाय।